सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक संस्कृत रुचिरा का एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः लेकर उपस्थित हूँ। आइए पाठ पढ़ते हैं। सभी लोग अपनी पुस्तक ओपन करें। उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति। यहाँ कुत्रचित यानी कहीं तो कहीं पर शस्योत्सव यानी शस्य का अर्थ होता है फसल, तो फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित् पशुत्सव कहीं पशुओं का उत्सव भवति यानी होता है। कुत्रचित् धार्मिकोत्सव कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित् च यानोत्सव और कहीं पर यानों यानी जहाज़ों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः भवति पुष्पोत्सवः इति। इनमें से ही एव यानी ही, एतेषु यानी इन्हीं में से ही अस्ति यानी है, अन्यतमः एक दूसरा पुष्पोत्सवः, उन्हीं में से एक दूसरा उत्सव भी है जिसका नाम पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह फूल वालों की, अयम यानी यह फूल वालों की सैर इति यानी ऐसे नामना यानी नाम से, प्रसिद्ध अस्ति यानी प्रसिद्ध है। यह फूल वालों की सैर ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः महरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। दिल्ली में के महरौली क्षेत्र में, महरौली नामक स्थान पर अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, अस्मिन् यानी इस अवसरे यानी अवसर पर, तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। तत्र यानी वहाँ, बहुविधानि यानी विभिन्न प्रकार के, बहुत से प्रकार के, पुष्पाणि यानी फूल, दृश्यन्ते यानी दिखाई पड़ते हैं। परम लेकिन, परम का अर्थ होता है लेकिन, प्रमुखम आकर्षणम प्रमुख आकर्षण तु यानी तो, अस्ति यानी है, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि पुष्पों से निर्मित, व्यजन यानी पंखे, लेकिन यहाँ मुख्य आकर्षण फूलों से बने हुए पंखे हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, जनाः यानी लोग, एतानि यानी इन, पुष्प व्यजनानि यानी फूलों के पंखों को, योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर पर, मंदिर में बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, और बख्तियार काकी के समाधि स्थल इत्यादि के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। फिर से देखिए, लोग इन फूलों के बने पंखों को योग माया मंदिर और बख्तियार काकी के इत्यादि के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पई, कुछ कमल के पुष्पों के, निर्मितानि होते हैं, निर्मित होते हैं, कुछ कमल पुष्पों से निर्मित होते हैं। केचन कणिकार पुष्पई, कुछ कनेर के, कंडेल जिसे कहते हैं, कनेर के पुष्पों से निर्मित होते हैं। अन्य जपा कुसुमई, कुछ जपा कुसुम के फूलों से निर्मित होते हैं। अपरे कुछ मल्लिका पुष्पई, कुछ मल्लिका पुष्प से निर्मित होते हैं। इतरे च गेंदा पुष्पई, और इसके अलावा कुछ और जो होते हैं वो गेंदा के फूल से निर्मित पंखे होते हैं। नयंत यानी ले आते हैं। कुछ लोग कमल के पुष्प से निर्मित, कुछ लोग कनेर के पुष्पों से निर्मित, कुछ जपा कुसुम के पुष्पों से निर्मित, कुछ मल्लिका पुष्पों से निर्मित, और कुछ तो गेंदा के पुष्पों से निर्मित पंखे ले आते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। यह उत्सव 3 दिनों तक, दिवसत्रयं 3 दिनों तक, यावत् ऐसे ही, प्रचलित यानी चलता है। एतेषु दिवसेषु इन दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, इन दिनों क्या होता है, पतंगे उड़ाई जाती हैं। विविधाः क्रीडाः, विभिन्न प्रकार के खेल, मल्ल युद्धम च अपि प्रचलित, और मल्ल युद्ध भी प्रचलित होते हैं, मल्ल युद्ध भी चलते हैं। एतेषु दिवसेषु यानी इन 3 दिनों में पतंग उड़ाना, विभिन्न प्रकार के खेल और मल्ल युद्ध भी चलते हैं।
अगले पेज पे देखिए, विगतेभ्य द्विशत वर्षेभ्य, बीते हुए 200 वर्षों में, पुष्पोत्सव जनान आनंदयत, बीते 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित करता आ रहा है। मध्य, बीच में, इयम परंपरा, यह परंपरा, स्थगिता आसीत, स्थगित हो गई थी, समाप्त हो गई थी। बीच में यह परंपरा समाप्त हो गई थी। परम, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारिणी परंपरा, यह मनमोहक परंपरा, पुनः समारब्धा, फिर से समारब्धा यानी प्रारंभ हुई, शुरू की गई। पुष्पोत्सव अद्यापि, पुष्पोत्सव आज, अद्यधन अपि, अद्यानि आज, अपयानि भी, पुष्पोत्सव आज भी, सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलित, उल्लाह के साथ और उत्साह के साथ प्रचलित होता है, चलता है। स्टूडेंट, आप सभी लोग पाठ को, इस वीडियो को देखकर पाठ को अच्छी तरह समझिए, इसके अर्थ को समझिए, नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है उसे पढ़िए, उसके अनुसार अर्थ समझिए, और जहाँ आपको समझ में ना आए कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।